रिपीट करने का। तो अपनी आंखें बंद कर लें, पीठ को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा, हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस कर लें। एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से लें, पेट को फूलने दें, रोकें, धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। एक बार पुनः, टेक ए डीप ब्रेथ इन, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए महसूस करें मेरा शरीर, मेरी समस्त मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हैं। पूरी तरीके से अपने को रिलैक्स करें, पूरी तरह से अपने को शांत करें। एक मिनट के लिए अपनी एनर्जी बॉडी को, अपने प्राणमय कोश को महसूस करें। पैर के अंगूठे से सिर तक जो एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है मेरे पूरे शरीर में, माई बॉडी इज एन एनर्जी बॉल, उस एनर्जी फील्ड से अपने को कनेक्ट करें। अपने पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन हो रहा है एनर्जी का, उसके प्रति जागरूक हो जाएं। You will have a sense of presence in your body. अब एक मिनट के लिए अपनी अटेंशन अपने दाएं कान की ओर ले आए, राइट ईयर, और जो एक नाद, साउंड ऑफ साइलेंस, अनहद नाद, उसको सुनने का कोशिश करें। जो भी आवाज आपको सुनाई दे, एक बारीक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। वो एक झिंगुर की आवाज होती है, जैसे झिंगुर नदी या तालाब के किनारे शाम को झिलमिल झिलमिल करके उसकी साउंड होती है। वह साउंड हमेशा इस यूनिवर्स में चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड साउंड ऑफ साइलेंस। अपने दाहिने कान पर अटेंशन रख करके उस साउंड को सुनने का प्रयास करें। जस्ट बी अटेंटिव, ट्राई टू लिसन। टोटल स्टिलनेस। Every one of you can listen to that sound. That sound is continuous, all pervading. सब जगह वो साउंड व्याप्त है। अब एक मिनट के लिए अपनी अटेंशन
अपने विचारों पे ले आए। ट्राई टू वॉच योर माइंड। हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ डायलॉग चलता रहता है। देयर इज सम वॉइस इन अवर हेड ऑलवेज, सम चैटरिंग, सम कुछ संवाद। पुट योर फुल अटेंशन ऑन योर माइंड। चेष्टा करें अपने मन को सुनने का, अपने मन को देखने का। मन क्या कह रहा है, मन क्या बोल रहा है, मन में क्या मूवमेंट चल रहा है। 1 मिनट के लिए अपने मन को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप पाएंगे जैसे ही आप पूरी अटेंशन से मन को सुनना का प्रयास करेंगे, मन पूरी तरह से क्वाइट हो जाएगा। Let us express our deep gratitude to Raman Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Patri Sir, all other sages and dear participants. अब हम अपने से एक क्वेश्चन पूछें, हु एम आई। इस क्वेश्चन को पूरी इंटेंशन के साथ अपने अंदर एड्रेस करें। एब्जॉर्ब दिस क्वेश्चन विद इन योर सेल्फ, हु एम आई। और अपने अंदर आई को ढूंढे, आई कहां से उठ रहा है। यू विल फाइंड कि आई इज ओनली ए वर्ड, आई इज ओनली ए फीलिंग, आई इज ओनली ए थॉट। जब मैं आई बोलता हूं तो आई, ये मेरे अंदर, ये आई कहां से उठता है, सेंस ऑफ आई मेरे अंदर कहां पे मौजूद है, उसको आप लोकेट करें। जो भाई बहन अभी आई को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो अपने अंदर सॉफ्टली आई, आई, आई बोलें। और पूरी तरीके से जो भी आई को लोकेट कर लिया अपने अंदर, उस आई फीलिंग पे एब्जॉर्ब हो जाएं। आई शब्द में, आई फीलिंग में अपने को पूरी तरीके से विड्रॉ कर लें। और जानने का प्रयास करें ये आई, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है। फ्रॉम वेयर दिस आई इज अराइजिंग। कोई भी विचार आए, कोई और इमोशन आए, उसको इग्नोर करके वापस आई पे आ जाइए और आई पे बने रहें। होल्ड ऑन टू आई। यदि विचार अभी भी आपको डिस्टर्ब करता है तो पूछें अपने से, ये विचार किसको, ये विचार किसके लिए। उत्तर होगा, ये विचार मुझको, ये विचार मेरे लिए। और फिर से क्वेश्चन करें, हु एम आई, और वापस आई पे आ जाएं।
This is the best technique to dissociate, to detach from your thoughts, from your tendencies, from your mind movement, from your experiences. कुछ भी जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपके साथ चिपका हुआ है, उसके लिए अपने से एक क्वेश्चन करें, ये किसको, और उसका आंसर होगा ये मुझको। और फिर क्वेश्चन करें हु एम आई, एंड कम बैक टू आई। महर्षि कहते हैं इस तरह से धीमे धीमे जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं, किसी अनुभव से, किसी दृश्य से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, उन सब से आप डिसोसिएट हो जाएंगे, बिकॉज यू आर द सीयर। कृपया आई पर बने रहें और आई को जांचें। व्हाट इज दिस आई, और फ्रॉम वेयर दिस आई इज अराइजिंग, these two things. विचारों को इग्नोर करें और केवल आई फीलिंग में पूरी तरह से तल्लीन हो जाएं। 5 minutes continue in I feeling, totally absorbed. Total withdrawal into I feeling. पूरी तरह से अपने को आई फीलिंग में कंडेंस कर लें। आई फीलिंग में लगातार बने रहें और ये भी जानने का चेष्टा करें ये आई फीलिंग या आई विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस आई फीलिंग। आई फीलिंग में पूरी तरीके से अपने को एब्जॉर्ब कर लें, एज इफ आई एम ओनली द आई फीलिंग। और उस आई फीलिंग को जांचे भी और जानने की चेष्टा करें ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है। व्हाट इज इट्स सोर्स। शुरू शुरू में बार बार आप आई फीलिंग से हटेंगे
और दूसरे विचारों में फंस जाएंगे। उन विचारों के विषय में ये क्वेश्चन करें, ये विचार किसको आ रहे हैं? उत्तर होगा ये विचार मुझको आ रहे हैं। फिर से क्वेश्चन करें हु एम आई, और वापस आई पे आ जाएं, और वो विचार खुद ब खुद छूट जाएंगे। टू मिनट्स मोर, टोटल अटेंशन होना ही प्लीज। जिनको आई आइडेंटिफाई करने में मुश्किल है वो अपने अंदर सॉफ्टली आई 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 बोल सकते हैं।